एक पल के पता। वकास, रूमी ईशा की सारी हरकतें, सारी ज्यादतियां सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहा है कि कहीं मेरा घर खराब ना हो जाए। उसने ईशा के साथ शादी के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी थी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया, मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी। मेरा भाई इस वक्त बहुत प्रेशर में है। तुम्हें पता है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो बहुत परेशान है। देखो शुमाइला, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रूमी ईशा की हरकतों की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन अगर रूमी उसे उसकी हरकतों की वजह से छोड़ देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरा यकीन करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रूमी, तुमने क्या सोचा? किस बारे में? रात को मैंने तुमसे कुछ बात की थी। कौन सी बात? क्या हो गया तुम्हें? रात को मैंने तुम्हें अपने माजी के बारे में बताया था, वही बात। ना तुमने कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना। ईशा, वो तुम्हारा माजी था, तुम्हें धोखा दिया गया था। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये दुनिया धोखा सिर्फ मजबूर और कमजोर लोगों को देती है। हसास लोगों के एहसासात से खेलती है। जो हुआ उसे भूल जाओ। तो क्या तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? नहीं, मैं नहीं चाहता कि जवाद की वजह से जितने साल तुमने अजियत में गुजारे वो तुम दोबारा गुजारो। खैर, इस टॉपिक पे मुझे दोबारा बात नहीं करनी। कहीं तुम इस बात से तो नहीं डर रहे कि तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो इसका असर शुमाइला की जिंदगी पर पड़ेगा? नहीं, मैं किसी और के गुनाह की वजह से खुद को गुनहगार नहीं बना सकता। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूं। ठीक है? रूमी, तुमने मुझे रबिया के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूं शुमाइला आपको हर एक बात बता चुकी है, और इस बारे में मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा और ना मजीद इसको डिस्कशन में लाऊंगा। प्लीज। मगर वो बेचारी तो... अब वो बेचारी होगी मम्मा, क्योंकि अब आप ईशा से तंग आ गई हैं। और मम्मा, अब मैं ईशा के बारे में भी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये शादी आपकी पसंद की थी, अब जैसी चल रही है चलने दें। तुम अभी तक टेंशन में हो? काश मैं रूमी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। देखो, इतनी सी बात पे परेशान नहीं होते। ये इतनी सी बात नहीं है। रूमी ने मेरी खातिर कुर्बानी दी है, मैं कसूरवार हूं उसकी। अच्छा ठीक है, तुम जाके तैयार हो जाओ, हम रूमी की तरफ चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी टेंशन दूर कर सकूं, उसे इतना भरोसा दिला सकूं कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके। हालांकि मैं जानता हूं वो जो भी फैसला करेगा वो मेरी बहन के हक में नहीं होगा।
लेकिन अगर वो दोनों खुश नहीं रह सकते तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे? क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। क्या आप लोगों को हमारा आना पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रूमी, तुम लोग खुश हो? क्यों? तुम नहीं चाहती कि हम खुश रहें? अरे नहीं, पागल हो क्या? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत खुश रहो। अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर है। आप दोनों में कोई झगड़ा या नाराजगी चल रहा है क्या? नहीं नहीं ईशा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो शक्ल इतनी रोती हुई क्यों बनाएगी? तुम बाज नहीं आओगे मुझे तंग करने से। बैठो। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। आपकी एक पेशेंट है रबिया, जी हैं। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। क्या जानना चाहते हैं आप? यही उनका फोन नंबर मिल जाए या एड्रेस हो जाए तो अच्छा है। क्यों? कौन है आप? क्या रिश्ता है रबिया से आपका? बेटा, तुम्हें खुश देखकर तो लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। पता नहीं रूमी कहाँ चला गया है। ईशा, अब खुदा के वास्ते ये मत कह देना कि वो राबिया से मिलने गया है। नहीं भाई, अब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अब मुझे रूमी ने बहुत भरोसा दे दिया है। चलो शुक्र है खुदा का, ये तो बहुत अच्छी बात है। ईशा, अचानक इतनी तब्दीली, कुछ समझ नहीं आया। कहीं तुम मेडिसिन की डबल डोज तो नहीं ले रही? भाई, कुछ प्रॉब्लम्स मेडिसिन के बस की बात नहीं होती। इंसान अपना इलाज खुद कर सकता है, बस समझ में आने की देर होती है। और अब मैं ये अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी? खाना लगाऊं? नहीं अम्मी, रहने दें। रूमी आएगा तो फिर साथ खा लेते हैं। जी ठीक है जी, तो खा लेंगे। अच्छा, मेरी बेटी का मजाक मत उड़ाओ। रबिया मेरी वाइफ है। ओह, तो आप अपनी बेगम का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर मुझसे लेने आए हैं? एक्चुअली डॉक्टर, आप दोनों साथ नहीं रहते ना? वो आपको छोड़कर चली गई हैं। अंदाजा तो मुझे पहले ही था, मगर रबिया ने कभी आपके बारे में कोई गलत बात नहीं की, कोई बुराई नहीं की। हमेशा यही कहती रही कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं। प्लीज डॉक्टर, मुझे उनका एड्रेस दे दें। सॉरी, मैं आपको उनका एड्रेस नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। आप जा सकते हैं। थैंक यू। क्यों गया था तू उसका पता करने? क्या जरूरत थी? तुम उसे अपने घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल चुके हो। शादी कर चुके हो दूसरी, तलाकनामा लिख कर रखा हुआ है तुमने उसके लिए। ओह अच्छा, इसलिए कि उसका पता ढूंढकर लिफाफा पकड़ाकर अपनी जान आजाद कराना चाहते हो उससे? नहीं यार अहमद, ऐसा नहीं है। तो फिर मोहब्बत क्यों जाग गई तुम्हारे दिल में उसके लिए? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने उसको देखा है और मुझे उसकी हालत अच्छी नहीं लगी। मैं चाहता हूँ सारा खर्चा जो भी है बच्चा पैदा होने तक या उसके बाद वो मैं उठाऊं। जो खुद कर सकता हूँ वो तो करूं। काश तुम ये कहते कि ये तुम्हारा फर्ज है, मगर तू उस पर रहम कर रहा है, तरस खा रहा है उस पर। तू आज वो तेरी वजह से इस जगह पर पहुंची है। प्लीज यार अहमद, तुम तो मेरी मदद करो। प्लीज उसे ढूंढ लो मेरी खातिर। मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए वो तो करूं। कुछ नहीं कर सकता। क्या समझता है तू वारिस है उसका? नहीं, अल्लाह ताला वारिस है उसका, जिसने उसे हिम्मत दे रखी है, जिसने उसे हिम्मत दे रखी है इस जमाने से लड़ने की। जा तू अपनी जिंदगी गुजार जाके ईशा के साथ हंसी खुशी जा। अरे रूमी तो ईशा का गुलाम बनकर रह गया है, कोई परवाह ही नहीं रह गई उसे मेरी। अब क्या हो गया अम्मी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? अरे गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं?
सारा सारा दिन मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ और उसकी बीवी की खिदमतें करती रहती हूँ। और लाट साहब आते हैं, अपनी बीवी को लेते हैं और घर से चले जाते हैं। तो अम्मी वो दोनों यहीं तो आते हैं। अब अगर तुम्हारी तरफ आ ही रहे थे तो मुझे भी बिठा लेते, मैं क्या बिगड़ जाता उनका। अच्छा ना चले, छोड़े अम्मी। बात टालने वाली नहीं है शुमाइला, माँ की भी कोई हैसियत होती है। बताओ उसे कि मैं कितने गुस्से में हूँ और समझाओ उसे। अम्मी आज मैंने बहुत अरसे बाद रूमी को खुश देखा है। वो खुश रहे और मैं चलती रहूं। तुम उसे। अम्मी मैं इस वक्त उससे कोई बात नहीं करूंगी, वो इतना खुश है। मैं नहीं चाहती कि वो उदास हो जाए, वो परेशान हो जाए। थोड़ी देर तो उसे खुश रहने दे। ठीक है ठीक है ठीक है, मत बात करो तुम उससे। मगर आज जब वो घर में आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि माँ की भी कोई हैसियत है कि नहीं इस घर में। शुमाइला, खैरियत है ना? किससे बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, वो अम्मी का फोन था, अम्मी से बात कर रही थी। ठीक है ना सब घर पे? हाँ ईशा, सब कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वो आप आ गए। तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेने रुक गया। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। पहले खाना खा ले, इसको वैसे ही बहुत भूख लग रही है। चलो चलो चलो। इतने अरसे बाद अम्मी और भाई से इतनी सारी बातें हुई, मुझे बहुत मजा आया। रूमी, रूमी जरा मेरे कमरे में आओ। क्यों, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? ये हम दोनों माँ बेटे की आपस की बात है। शब में आ। क्या हुआ मामा? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? इस घर में कितना गलत हो रहा है। मामा इस घर में सही कब हुआ है? इतनी मेहनत की है मैंने, खुद को भुलाकर तुम दोनों की परवरिश की, अपनी हर खुशी को, अपनी हर जरूरत को तुम लोगों की ख्वाहिशों पर मैंने कुर्बान किया है। इसका ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? पड़ी रहूं मैं अकेली इसी तरह से घर में? मामा प्लीज अब आप ये ना करें, रोए मत ना प्लीज। तो क्या करूं मैं? ये तो लगता है कि मेरे नसीबों का रोना है। मामा आप तो अपने नसीबों का रोना रो सकती है ना, मेरा क्या? मैं किसके आगे जाके रो, किसको जाके अपने मसले बताऊं? कौन समझेगा मुझे? मेरा बच्चा, मुझसे कहो, मैं सुनूंगी तुम्हें। मामा आप बस इतना समझ लो, मैं बहुत कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मैं करना नहीं चाहता पर कर रहा हूं। तुम तो बस गुलाम बन गए हो ईशा के। शायद, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मामा ये तकदीर के फैसले, जिस तरह आप तकदीर के हाथों मजबूर है ना, उस तरह मैं भी तकदीर के हाथों मजबूर हूं। और अभी इतनी मुश्किलों से तो वो सही हुई है मामा। ठीक है, ठीक है, दोनों अपनी जिंदगी चैन से गुजारो। उधर शुमाइला अपनी जिंदगी में मगन रहो, इधर तुम। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी, कोई बात नहीं। मामा आई एम सॉरी। ठीक है, मैं अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारूंगा, आपको दूंगा। आप प्लीज रोएं मत, चलें स्माइल करें और अब आप सो जाएं, बहुत देर हो गई। मैं आपका बेटा हूं ना, सारा वक्त आपके साथ गुजारूंगा।
अब आप सो जाए। प्रॉमिस? अब तो मुझे तंग नहीं करेगा ना कोई? बिल्कुल भी नहीं। अब आप लेट जाए, बहुत रात हो गई, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? ईशा मम्मा ठीक तो कह रही हैं, मैं उनके साथ कहाँ बैठता हूँ, टाइम नहीं स्पेंड करता, वो लोनली तो फील करेंगी। हाँ तो तुम्हारे पास इतना वक्त ही कहाँ होता है रूमी कि तुम उनके साथ जाकर बैठो। और सॉरी टू से, मुझे तो ये लगने लगा कि आंटी छोटी छोटी सी बातों पे ना इतना बड़ा मसला बना लेती हैं। नहीं ईशा, ऐसी बात नहीं है, वो सारा दिन घर पर अकेली होती हैं। सारा दिन वो मेरे साथ होती है रूमी, और अगर हम शाम में थोड़ा सा कहीं चले भी जाते हैं तो उनको क्या तकलीफ होती है? यही तो मैं कह रहा हूँ, जब हम थोड़ा बहुत घूमने को जाते हैं हम उनको भी तो साथ लेके जा सकते हैं। भाई और शुमाइला भी हर दूसरे दिन निकलते हैं, घूमते फिरते, डिनर करते हैं। मेरी अम्मी ने तो कोई इशू नहीं खड़ा किया, बल्कि वो तो खुश होती हैं। तुम्हारी अम्मी के साथ पता नहीं क्या मसला है। देखो, तुम्हारी जिंदगी में आज तक जितनी प्रॉब्लम खड़ी हुई ना, सारी तुम्हारी माँ की वजह से है। अच्छा, आई एम सॉरी ना, तुम प्लीज, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं क्यों इतने गुस्से में आ जाती हूँ, कंट्रोल नहीं होता ना। तुम अपना मूड खराब नहीं करो, चलो अंदर चलो, रेस्ट कर लो प्लीज। चैन मिलता नहीं क्यों कहीं अम्मी, खुदा, आप बहुत याद आ रही है। जिंदगी कितनी मुश्किल है आपके बगैर। क्यों चली गई हैं? बहुत याद आ रही है। कोई सुनता हेलो सारा बेटा। वालेकुम सलाम। हाँ सब खैरियत है। बच्चे कैसे हैं? मियाँ? नहीं, बस फोन यूं किया था कि सुबह उठा हूं तो किचन गंदा पड़ा है, जो चीज जहां थी वहीं है। अब रबिया को देखने मैं तो जाऊंगा नहीं, पता नहीं कहाँ होगी, हो सकता है मर गई हो। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो आगे देख लो, मैं नहीं देखूंगा। हाँ आज फिर फ्राई एग, मुझे ऑमलेट खाना था। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अच्छा, आज जब तुम वापस आओगे ना तो हम शॉपिंग पे जाएंगे। ओके, बाय 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 बाबा। आइंदा से ऑमलेट में मिर्चें और प्याज कम डालिएगा। और सुने, आपको रूमी से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरा लगता ही क्या है, वो रिश्ता ही क्या है मेरा उसके साथ। मुझे ना ताना सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, तो मुझे रूमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम हो भी तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी। और अगर आपकी वजह से वो डिस्टर्ब होगा, सुकून से सो नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम तो मुझे भी होगी ना। मैं उसे रिलैक्स रखना चाहती हूँ ताकि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आपकी बातें और रवैया उसे डिस्टर्ब करता है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उसका फ्यूचर ब्राइट देखना चाहती हूँ, समझिए आप। और आज के बाद ख्याल रखिएगा, मेरा नाश्ता मेरे बेडरूम में पहुंचाइएगा। तो दिन रात इसकी खिदमतें करो और ऊपर से इससे तो अच्छा एक नौकर रखवा दो इसके लिए। पैसे जाएंगे मगर जान तो छूटेगी मेरी। ये अल्लाह मैं कहां फंस गई हूं। चलो जी शाबाश, जल्दी से मुंह खोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बाबा ने बुलाया? हाँ, परेशान है मैं तुम्हारे लिए। बाबा मेरे लिए परेशान नहीं होते, उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपनी जिंदगी की, अपनी इज्जत की। उन्हें सिर्फ अपनी अना प्यारी है। नहीं रबिया, ऐसी बात नहीं है। तुम नाश्ता तो करो, देखो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो शाबाश। कितना पत्थर दिल है उनका। क्यों? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि वो मुझे माफ ही नहीं कर सके? मुझसे बात नहीं करते, मेरी तरफ देखते तक नहीं है। कब तक मैं उनके साथ यहाँ इस तरह से रहूंगी? मेरा दम घुटने लगा है, मुझे सांस नहीं आती फुप्पो, मुझे सांस रुकने लगी है। रबिया बेटा परेशान मत हो, देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई उम्मीद नहीं है बाबा से, कोई अच्छी उम्मीद नहीं है मुझे। मेरा दिल करता है मैं यहां से कहीं दूर चले जाऊं। समझ में नहीं आता कहां। खुदा ने इस बच्चे को मेरे पैर में जंजीर बना दिया, नहीं तो मैं कब की अपनी जान दे चुकी होती। एक पल के वो मेरा जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता है। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बेटा मायूसी की बातें नहीं करते। तुम देखना, जिस खुदा ने तुम्हें इतनी कड़ी आजमाइश में डाला है वही तुम्हारे लिए तमाम अच्छे रास्ते खोल देगा इंशाल्लाह। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। अच्छा ये खत्म करो नाश्ता, शाबाश। जल्दी से, पुप्पू के कहने से भी नहीं खाओगी। शाबाश मुंह खोलो, शाबाश। एक पल की खता, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्र भर की सजा। तुमने मेरी बहू की खिदमत करनी है और जरा मेहनत से करनी है। ऐसा ना हो कहीं कोई काम खराब हो जाए ना तो कयामत आ जाएगी। उफ, बड़ा अजीब मिजाज है उसका। अच्छा हाँ, जरा कामों से जरा फुर्सत मिल जाए ना तो कभी कभी मेरे पास भी आ जाना। कंधे शंधे दबा दिया करना, कोई सर में तेल शेल लगा दिया करना। अरे मेरा हुलिया ऐसे थोड़ी रहता था है। मैं तो बहुत अच्छे से रहा करती थी, मगर अब क्या क्या बताऊं तुम्हें।
बस तुम कभी कभी आके मेरी भी खिदमत कर दिया करना ना। अब देखो मेरी उम्र भी तो देखो ना, जरा मेरा भी ख्याल कर लिया करो। हाँ अभी तुम जाओ उसके कमरे में, पूछो उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। ठीक है बेगम साहिबा। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम और इस तरह कमरे में क्यों घुसी चली आ रही हो? वो जी बेगम साहिबा ने आपकी खिदमत के लिए रखा है मुझे। ओह, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बताइए क्या करना है। एक काम करो, ये कपड़े रखे, प्रेस करके लेके आओ। अच्छा जी। सुनो जी। नाम क्या है तुम्हारा? अजरा। अजरा, ये कपड़े छोड़ो, मेरे लिए पहले एप्पल जूस बना के लेके आओ। जी अच्छा। डॉक्टर, मैं जानता हूं कि आप रबिया की डॉक्टर होने की वजह से मुझसे नाराज है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं कुछ भी करूं इस गलती को सही नहीं कर सकता। मैं रबिया का गुनहगार हूं, मैं जानता हूं। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बस ये कुछ पैसे हैं, प्लीज आप रख लें। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसकी डिलीवरी डेट कब है। बस चाहता हूं कि ये पैसे उसकी डिलीवरी में यूज हो जाए। आप मर्द भी ना, आप ये समझते हैं कि अपना पैसा खर्च करके औरत को खुश कर देंगे? ऐसा नहीं है। और रबिया जैसी लड़की, वो तो इज्जत और प्यार की भूखी है, और आप उसे पैसे से खरीदना चाहते हैं? उसे ये पैसे नहीं चाहिए, ले जाइए आप इसे। लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज देखिए, इसे तो रख लें। मैंने कहा ना, रबिया को इन पैसों की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। क्या है ये? तुमने उसको कहा था ना एप्पल जूस निकाल के देने के लिए, दिया होगा उसने। आपने उसे किचन के कामों में लगा दिया ना? नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे सामने बैठी सब्जी काट तो रही हूं मैं। प्याज कटवाकर उससे जूस बनाने का कहा होगा, तभी इतनी स्मेल आ रही है इसमें। नहीं पीऊंगी मैं ये जूस। मैं उसको कहती हूँ तुम्हारे लिए दोबारा जूस निकाल देगी। उसको कहने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों से बना कर दे मुझे। और अब तक तो आपको पता चल ही जाना चाहिए होगा कि मैं अपने किसी कामों में कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। वेट कर रही हूं मैं, बना कर लाएं। बेगम साहिबा कितने प्याज काटे? मेरा सर काट दो तुम। आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना बेगम साहिबा? पानी लाऊं आपके लिए? हाँ पानी दो, पानी पिलाओ मुझे। लाती हूँ। हेलो। हेलो रबिया, अहमद बात कर रहा हूँ। अहमद भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ ठीक हो ना? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तुम मुझे अपने घर का एड्रेस तो बताओ। पता है मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के लिए कुछ चीजें ली। अहमद भाई, आपके खुलूस और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं बुला सकती। तो रबिया मेरी बहन, एक काम करो, तुम आ जाओ। अहमद भाई, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं आ सकती। तो ठीक है, तुम आ जाओ। तुम अपना ख्याल रखो, मैं वो चीजें तुम्हें किसी और दिन दे दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ कर दें। हाँ जरूर करूंगा। अब तुम आराम करो, मैं ये चीजें किसी और दिन दे दूंगा। जी, अल्लाह हाफिज।
पता है कल रूमी बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी मुझे अम्मी से मिलवाने ले आया। चलो ये तो बहुत अच्छा किया इसने। वैसे भी वकास ने आज लेट आने के लिए कहा है, बोर ही हो रही थी मैं बैठी हुई। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं आंटी को बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ। ठीक है। खुश हो? मुझे अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी अजीज है। देखनी थी कितना खुश हूं मैं। तुम वाकई दिल से खुश हो। देखो रूमी, अब मुझसे झूठ नहीं बोलना। जब इंसान गुनहगार, कसूरवार, उसके दिल में पछतावे हो तो वो खुश कैसे रह सकता है शुमारा? तुम्हें उस दिन रबिया मिली थी ना, क्या कहा उसने? कहाँ रह रही है वो आजकल? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है। ये कैसे हो सकता है? तुम उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर गए थे। उसने मुझे मौका ही नहीं दिया, इतना भी नहीं दिया कि मैं उससे माफी मांग सकूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस जगह आके खड़ा हूं। एक तरफ रबिया है तो दूसरी तरफ ईशा। मैं ईशा को कोई दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ जिस अजियत में रबिया है, वो एहसास मुझे अंदर से मार रहा है। उम्मीद, तुम अब क्या करना चाहते हो? सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब रबिया मेरे सामने ही ना आए। मेरा उससे कभी सामना ही ना हो। हर रिश्ता खत्म कर देना चाहता हूं उससे। सब खत्म। खैर, क्या चल रहा है मैडम? खुश हो? हाँ, लग रही हो। ज्वेलरी, वॉच। लाला साहब ये भी बताइएगा, कोई रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है अब तक? और क्या हॉस्पिटल में जो लोग अफराद जख्मी हैं उनको मयस्सर है वहाँ खून की जरूरत? जाहिर है कि वहाँ पड़ रही होगी, तो क्या वहाँ पर इस वक्त खून मयस्सर है उन्हें? बाबा, देखें, अब तक तो जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है हॉस्पिटल तक। वो बाबा, पहुंचे नहीं है। दूसरी जान जो इस वक्त सूरत हाल, मुझे चाय पीनी है। मेरी बात हुई जो मौके पर मौजूद बना लो। वहां से क्रॉस कर रहे थे और गंबट बाईपास के करीब जब उन्होंने ये बाबा, दूध नहीं है। मुताबिक ये था कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो मुसाफिर लोग हैं या मकामी लोग, जब कोई चीज घर में ना हो लोगों को निकाल रहे हैं। इस वक्त तक उसके बगैर भी जिंदगी गुजारी जाती है। कोई भी इस तरह का इदारा जो इन लोगों को बाहर निकालने ठीक हो। रोना नहीं, हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी बेटा। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बच्ची हो ना। मम्मी, मेरा दिल चाहता है मैं भी मर जाऊं। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें जिंदा रहना है, अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी है तुम्हें। बहुत हिम्मत करनी है, बहुत हौसले से काम करना है तुम्हें। मेरी बहादुर बच्ची हो ना तुम तो। सोच,
क्या बात है रबिया, तुम ठीक तो हो ना? मैं अहमद भाई, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अरे तुम रो क्यों रही हो यार? तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत बहादुर हो तुम। नहीं हूँ मैं हिम्मत वाली, मुझे ऐसे लगता है मैं टूट रही हूँ, मेरे अंदर हिम्मत खत्म हो गई, सब हार गई हूँ। जानती हो, एक दिन रूमी आया था, बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। मत करें आप उसकी बात, मत लें उसका नाम। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी, आपने कहा था कि शायद मुझे किसी दोस्त भाई की जरूरत पड़े तो मैं, आप प्लीज रूमी का नाम लेके मुझे तकलीफ मत दें, भूल जाए कि मेरा कभी उससे कोई ताल्लुक भी था, भूल जाए प्लीज। एक पल के खता